Hi guys, welcome back to my channel again and this is going to be my story. तुम लोगों को मेरी स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, बट मैं वो ज्यादा टिकटॉक पे पोस्ट करती हूँ बिकॉज पहले मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी, बट एज आई एम बीइंग कंसिस्टेंट मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पर भी अपनी स्टोरी पोस्ट करनी चाहिए एंड दिस इज अ न्यू स्टोरी जो कि मैंने टिकटॉक पर पोस्ट नहीं की. सो आई होप यू गाइस एंजॉय द स्टोरी. बट उससे पहले चाय पकड़ो या कुछ भी खाने के लिए पकड़ लो, बहुत मजा आने वाला है और ये थोड़ी लंबी होने वाली है. सो या लेट्स गो. तो ये स्टोरी एक्चुअली मेरे साथ होती है आज से पूरे 6 दिन पहले. एट दैट टाइम आई वाज एट माय फ्रेंड्स हाउस क्योंकि उसने मुझे बुलाया था स्लीप ओवर के लिए. तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि आज से पूरे 6 दिन पहले मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, बट आपने मुझे पहले 3-4 बार जब उन्होंने बुलाया था आपने नहीं जाने दिया. सो नाउ आई हैव टू गो क्योंकि इसके अलावा मैं उनसे कोई और बहाना नहीं कर सकती. मतलब अगर तुम लोग गलती से ये वीडियो देख लोगे सो गाइस व्हाटएवर. तो मैं उनसे बहाने बना रही थी कि भाई मेरे भाई के बर्थडे आने वाले, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, ये वो, मतलब उसके बाद मुझे जाना है, पहले भी हम गए थे, लाइक ये सब कुछ वो. तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया. फिर एक दिन मेरी दोस्त ने गलती से पूछ लिया कि बहन प्लीज आ जा, स्लीप ओवर है, हम सब लड़कियां इकट्ठी हैं, तो तुम आ रही हो या नहीं. मैंने कहा बताती हूँ. मैंने उसकी कॉल खत्म कर दी, कट कर दी और फिर मैं अपनी मम्मा के पास गई पूछने के लिए कि मम्मा मैं जा रही हूँ. मम्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, पहले तुम नहीं गई थी, नाउ यू कैन गो, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आ जाना. मैंने कहा स्लीप ओवर है. फिर मम्मा ने कहा ओके टेक केयर. आई वाज लाइक लेट्स गो. इजाजत मिल गई एंड फिर मैंने अपने दोस्त को जाकर फोन में मैसेज किया कि मैं तो आ रही हूँ भाई, आई एम कमिंग, इंतजार करो. एंड दे वर ऑल सो हैप्पी. एंड जब मैंने अपनी दोस्त को बता दिया कि मैं आ रही हूँ, शी वाज हैप्पी और उसके बाद मैं भी बहुत खुश थी. आई वेंट टू लाइक बाय सम स्नैक्स और मैं स्नैक्स लेते साथ ही उसके घर चली गई. एंड व्हेन आई वेंट टू आवर होम फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उस वक्त रात के 9:25 आई गेस इतना ही टाइम था, लाइक 22 मिनट पे मैं उसके घर के दरवाजे के बाहर थी. ठीक है. अब जब मैं उसके घर जाती हूँ तो वहां पर उसकी भी एक दोस्त आई हुई थी और एक हम दोनों की दोस्त थी, लाइक म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ ऑर्स, और वो भी वहां पर थी. सो हम मुझे मिला के हम लोग 4 लड़कियां थे. एंड हम उसके जाते हैं पहले लाइक किचन में. हम लोगों ने अपने लिए नूडल्स वगैरह बनाई, पास्ता नूडल्स पिज्जा सब कुछ गर्म किया, सब कुछ लेके आए, हम लोग खाने लग गए. एंड मैंने ऑब्सेशन वाली मूवी बाय द वे उनके साथ ही उस वक्त देखी थी एंड इट इज सच अ गुड मूवी. इफ यू गाइस हैवंट वॉच दैट गो वॉच इट, सो गुड. बट उसमें कुछ बहुत गंदे गंदे लाइक ट्रिगर करने वाले सीन होंगे, सो बी केयरफुल. तो हम सब ने वो मूवी देखी, उस वक्त हम खाना खा रहे थे एंड समहाउ दैट मूवी वाज स्केरी मूवी, हॉरर मूवी थी, बट इतनी ज्यादा भी नहीं थी. मतलब मेरे लिए नहीं थी, उनके लिए वो थी, वो हर स्टेप पे ऐसे से करी थी. तो फिर जब हम लोगों ने मूवी देख ली थी उस वक्त टाइम हो रहा था 11:31 PM और उसके घर में सब लोग 10 बजे तक आराम सुकून से सो जाते हैं. वो अलग सीन है कि मेरे घर में लोग 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं. मतलब लेवल की फैमिली है ना, फिर अलग ही लेवल के लोग हैं ये. लेकिन उसकी फैमिली में सब लोग आराम से 10 बजे तक सो चुके थे. तो जब सब सो जाते हैं तो वो कहती है कि चलो मैं फूड पांडा से ना लाइक कुछ ऑर्डर करती हूँ और तुम लोग किचन में चलो, जिसने चाय बनानी है चाय बना ले, जिसने कॉफी बनानी है कॉफी बना ले. एक्चुअली उन तीनों ने कॉफी पीनी थी एंड मुझे पीनी थी चाय. तो उससे पहले ही मेरी लाइक आदत का पता था तो उसने इसलिए चाय वाला ऑप्शन दिया साथ. आई वाज लाइक हेल या गर्ल लेट्स गो. तो उसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद वो किचन में आ जाती है एंड वहां पर हम तीनों खड़े थे. फॉर द कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू गाइज अगेन कि इस वाली दोस्त का नाम जिसके घर हम इकट्ठे थे, हर नेम इज साशा. एंड इफ यू गाइज नो साशा, जिन्होंने टिकटॉक की स्टोरी सुनी है उनको तो इसका बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से पता होगा कि शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट बेस्ट फ्रेंड नहीं है. बेस्ट फ्रेंड मेरी पूजा है, उसकी भी मैं तुम लोगों को स्टोरी बताऊंगी. एंड यू गाइज आर रिक्वेस्टिंग अ लॉट कि तुम लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी, तो आई विल टेल इट ऑन टिकटॉक. तो एक्चुअली हम साशा के घर इकट्ठे थे एंड साशा की एक दोस्त है और एक मेरी दोस्त है, लाइक एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो सोहा है, वो भी वहां पर ही थी और सोहा की कजन थी साथ जो कि साशा की भी दोस्त है, तो वो भी वहां पर थी. इस तरह हम 4 लड़कियां थे. सोहा और सोहा की कजन जो है वो वहां पर खड़ी थी और वो लोग कॉफी बना रहे थे. साशा बाहर से ऑर्डर देने के बाद किचन में आती है, मैं भी किचन में ऑलरेडी थी, मैं चाय बना रही थी. हम लोग सारे आपस में बातें कर रहे थे कि यार क्या चल रहा है लाइफ के अंदर. वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में साशा बता रही थी कि यार वहां पर एक लड़की है, वो बहुत लाइक इस तरह एंड मतलब टी दे रही थी हमें और हम लोग सुन रहे थे टी बनाते बनाते. लाइफ मस्त जा रही है. तो उसने कहा कि चलो बनाते, साथ ही जब ऑर्डर आता है लेके ना हम लोग कमरे में चले जाएंगे मेरे. अब जब हम लोगों ने चाय बना ली उस वक्त तक उसका ऑर्डर भी आ चुका हुआ था, लाइक वी ऑर्डर सम स्नैक्स एंड ऑल. तो हम वो ले गए चाय के साथ और कॉफी के साथ, ऊपर इसके बेडरूम में चले जाते हैं. देयर शी हैव अ विंडो जो कि काफी बड़ी है, लाइक आप उसको खोल के बाहर जा सकते हो. तो हम लोग उस विंडो को खोल के ना उसके पास बैठ जाते हैं. पूरा दिन बारिश होती रही थी, इस वजह से उसने एसी ऑफ किया हुआ था, हमें चलाने की जरूरत भी नहीं थी, ठंडा बहुत ज्यादा मौसम था एंड वी वर एंजॉयिंग. अब हम सारे बातें वगैरह कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी स्टोरी सुना रही है, हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं. तो दूर मतलब साशा का घर इस तरह की जगह पे है कि दूर आगे जाके ना एक घर बन रहा है एंड बाकी जगह जो है वो थोड़ी सी वीरान है, लेकिन आगे साथ साथ घर हैं. तो इतना वीरान जगह भी नहीं है कुछ इतनी, लेकिन है भी. तो हम लोग ना
चाय पी रहे हैं और वो कॉफी पी रही है, तो सोहा जो है ना वो एक चीज पर बहुत देर से इस तरह करके देख रही थी और मैंने 5-6 बार उसकी शक्ल की तरफ ना चाय पीते पीते देखा, तो फिर मैं इग्नोर कर देती थी, मुझे लगा था वैसे ही वो हमारी बातें सुन रही है तो जोन आउट हुई हुई है। फिर सोहा कहती है उसने हम सबकी तरफ देख के ऐसे किया। अब जब सोहा ने हमें इस तरह करके चुप करवाया ना, तो हमें लगा कि शायद वो उसकी बात को चुप करवा रही है, क्योंकि साशा उस वक्त हमें एक बात बता रही थी। साशा कहती है यार चुप कर, तू मुझे बात कंप्लीट करने दे। तो आई वाज लाइक वो उस वजह से नहीं कह रही, वो किसी और वजह से कह रही है। मैंने कहा है ना सोहा। आगे सोहा कहती है हम लोग चुप कर जाते हैं, क्योंकि अब वो गुस्से में लग रही थी। अब हम उसके मुंह को देख रहे हैं और वो बाहर विंडो से किसी और चीज पर बहुत देर से गौर कर रही है। तो साशा ने कहा कि क्या हुआ है, तो मैं भी अब बहुत ज्यादा फोकस हो गई कि भाई मुझे तो इन चीजों के बारे में मजा आता है, लेकिन मुझे वो उस वक्त ये नहीं पता था कि पैरानॉर्मल चीज से रिलेटेड बात पे हमें चुप करवा रही है। तो वो बाहर देख रही थी और हम भी अब उस डायरेक्शन में देख रहे हैं। एंड फिर हम इसकी शक्ल पे वापस देख रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है भाई। तो मैंने कहा क्या है, मुंह से बकोगी तुम, मतलब प्लीज से इट आउट। तो आगे कहती है तुम लोगों को वो सामने वाले घर की छत के ऊपर कोई आंटी नजर आ रही है। मैंने कहा नहीं। मैं दोबारा देखा नहीं। वो आगे से कहती है देखो उनकी जो छत है उसके ऊपर कोने में देखो कोई आंटी व्हाइट कलर के कपड़ों में खड़ी है। उनकी शक्ल मुझे प्रॉपर नजर नहीं आ रही, बट उसके बाल और उसके कपड़े व्हाइट हैं। मैंने कहा 1 मिनट। अब हम तीनों लड़कियां सोहा के समेत उस जगह पर देख रहे हैं, एंड समहाउ साशा को वो चीज नजर आ जाती है और साशा कहती है ओ माय गॉड सच में है। तो मैं और उसकी जो कजन है सोहा की, वो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और फिर इनको देख रहे हैं कि सच में नजर आई है। तो साशा और सोहा बोल रही है हाँ वहां पर नजर आ रही है। मैंने कहा भाई मुझे ये चीजें सबसे पहले नजर आती है, मुझे क्यों नहीं आ रही। और मुझे ना इस चीज पे जेलसी हो रही थी कि इनको आ रही है तो मुझे क्यों नहीं आ रही। और मैं उठ के जाके विंडो के पास, और वो विंडो उस वक्त हमने पूरी खोली थी, मैं जाके ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ कि भाई कहां पर है, मुझे क्यों नहीं नजर आ रही। एंड इंस्टेंटली उस जगह पर जो मतलब थोड़ी सी बालकनी थी वो विंडो के बाहर, वहां पर वो चीज आके खड़े हो गया। एंड वी ऑल स्क्रीम्ड सो बैडली कि हम पीछे की तरफ गिरते हैं। एंड माइंड यू वहां पर बीन बैग्स पड़े थे तो हमें चोट नहीं लगी, बट हम इस तरह करके फौरन पीछे गिरते हैं। एंड ओ माय गॉड हम बहुत गंदा डरते हैं। मतलब वो ऐसे हुआ कि जब मैं ऐसे करके देख रही हूँ कि भाई कहाँ पर है, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा, मैं साथ साथ ऐसे बोल भी रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता है मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, बचपन से ही ऐसे है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सॉरी गाइस, तुम लोग ना थोड़ी कम स्पीड पे करके मेरी वीडियो सुन लिया करो। जब मैं ऐसे कर रही हूँ कि किधर है मुझे क्यों नहीं नजर आ रही, वो अचानक से ऐसे आके मेरे मुंह के सामने खड़ी होती है। एंड ओ माय गॉड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। एंड आई वाज लाइक, और मैं पीछे गिरती हूँ और वो सब भी मेरे साथ ही वहां पर गिरते हैं। एंड उसने हाथ में कॉफी पकड़ी थी तो वो नीचे गिर जाती है। बट जब इस तरह होता है हम सबकी बहुत ज्यादा ऊंची चीखें निकलती हैं। फिर हम लोग ऐसे होश में जब आते हैं कि भाई कुछ था जिसकी वजह से हम डरे, तो हम इस तरह करके देखते हैं, बट वहां पे कुछ भी नहीं था। बट हम चारों ने वो देख ली थी औरत, और अब हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये कौन सा मजाक हुआ है। साशा कहती है उठ के विंडो विंडो विंडो, और फिर मैं उठ के विंडो बंद करती हूँ। एंड उसके आगे हमने कर्टन किया। फिर हम सब दोबारा से उस जगह पर बैठते हैं। वो पकड़ के टिश्यू से वो कॉफी साफ करी थी जमीन पर जो गिरी थी, और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि 1 सेकेंड ये जो हुआ है ये सच में हुआ है। और फिर वो कहती है मैंने तुम लोगों को कहा था, मैं तुम लोग जब बातें कर रहे थे सोहा बोल रही थी ये, वो कहती है मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त उधर ही देख रही थी और आधे घंटे से मुझे वो चीज वहां पर नजर आई। जब से हम इस रूम के अंदर आगे बैठ के कॉफी पीने लगे थे तब से मैं उस चीज को नोटिस कर रही हूँ। तुम लोग तो बस अपनी बातों में मसरूफ थे, तुम लोगों को तो होश ही नहीं होती इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अब वो हमें डांट रही है। मैंने कहा यार देखो मेरा डायरेक्शन ऐसे था, साशा इधर बैठी है, तुम्हारा ही डायरेक्शन विंडो की तरफ से तो तुम्हें नजर आएगी ना। अब मुझे तो इल्हाम नहीं होगा कि तुम किसी चीज को देख रही हो। तो वो कहती है हाँ ये भी ठीक है। तो अब ना उसकी कजन के अंदर एक ना थोड़ी सी होती है ऐसे ऐसे करके बेचैनी कि हम जरा पर्दा खोल के पीछे करके देखेंगे वहां पर वो चीज अभी भी खड़ी है। मैंने कहा ये देख मेरे हाथ दरवाजा ना खोली, मैं यहाँ से छुट्टी करके मैं रिटायरमेंट ले लूंगी, मैं यहाँ से बैल्कनी से बाहर कूद जाऊंगी। तो वो कहती है नहीं यार एक बार देखना होगा वो चीज क्या थी, शायद वो अभी भी यहाँ पर ही खड़ी हो। मैंने कहा साशा पहले कभी ऐसा हुआ है। साशा कहती है जिंदगी में मैंने कभी इन चीजों पे बिलीव ही नहीं किया, तुम्हारे घर जब जाते हैं तब भी इस तरह के सीन हो रहे होते हैं, यहाँ पर तो नहीं होता, मतलब तुम्हारे साथ कुछ आया। मैंने कहा यार कर लो बात। एक मैं हमदर्दी में पूछ रही हूँ, नेकी का जमाना ही नहीं है, एक ऊपर से मुझ पर डाल दो कि मेरे साथ आया, लेवल नहीं है फिर इन लोगों का। फिर वो कहती है उठ के देखो। मैंने कहा मैं क्यों देखूं, मेरे घर आई है। तो वो कहती है चलो फिर मैं उठ के देखती हूँ। तो साशा उठ के विंडो के पास जाती है, अपना उसने फोन पकड़ा ताकि रिकॉर्ड करना पड़ जाए तो वो फौरन से रिकॉर्ड करे। उसने ऐसे विंडो खोली पीछे की, कुछ भी नहीं था। वो कहती है कुछ भी नहीं है यार। फिर मैंने कहा दोबारा देखो। तो अब ना हम लोग दूर बैठे थे थोड़ा, लेकिन जो उसकी कजन थी ना सोहा की, उसका डायरेक्शन विंडो की तरफ था। तो अगर
उसे कुछ नजर आ सकता था लेकिन हमें नहीं नजर आ सकता था। तो अब वो ना इस तरह करके दोबारा कर्टन पीछे करके देख रही है साशा, कुछ नहीं है यार बाहर। तो उसी वक्त सुहा की कजन इतनी गंदी चीख मारती है और वो इस तरह चीख मारती है कि साशा भी वहां पर चीख मार के पीछे हट जाती है। एंड जब वो पीछे हटी तो वो जो थोड़ा सा कर्टन पीछे था ना, वहां से हमें एक आंख नजर आती है एंड दैट आई वाज लिटरली रेड, जैसे खून टपक रहा है उस आंख के अंदर से, और वो आंख ऐसे करके अंदर देख रही है, लाइक उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे करी जा रही है ऐसे से। अब आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे पास कोई इस तरफ लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें तुम लोगों को दिखा सकूं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा था, बट एक उसकी आंख थी जो ऐसे 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 हो रही थी अंदर से, एंड हम उस चीज को देख रहे हैं एंड लिटरली हम एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे छुपते जा रहे हैं और बेड के पीछे जाते जा रहे हैं। साशा ने फौरन से आगे ऐसे पर्दा किया उठ के हिम्मत करके, और अब हम लोग टोटली शॉक में है कि भाई ये हुआ क्या है। मैंने तो ये चीजें पहले देखी हैं तो मुझे इस तरह डर नहीं लग रहा था, बट उन तीनों की 3125 पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो अब वो एक दूसरे को देख रही है, मैं भी उनको देख रही हूँ। मैंने कहा किसी को बताएं? वो कहती है नहीं, मम्मा पापा सोए और अगर तुम लोगों ने कुछ बोला तो तुम लोग अगली बार यहाँ पे नहीं आ सकोगे। उन्होंने मुझे कहना है कि तुम स्लीप ओवर करती क्यों हो, एक तो तुम लोग हॉरर मूवीज देखते हो फिर ये सब ड्रामे करते हो। मैंने कहा बात भी ठीक है। हम सब अब ना उसके बेड पे बैठे होते हैं और हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आगे क्या करना है, सोने का तो दिल नहीं कर रहा। तो सोहा कहती है सोने की एक्टिंग करते हैं, लेट्स डू इट। मैंने कहा एक्टिंग क्यों करेंगे, आगे सीधे लेटो, जब लेट के हम लाइट्स ऑफ करेंगे ना तब ये चीज आएगी। मैंने कहा तुम बुलाना क्यों चाहते हो इस चीज को, लाइक पहली बात ये मैं नहीं बुलाना चाहती, मुझे सोते वक्त एक्टिंग करते वक्त नींद आई मैं सो जाऊंगी, कौन बुलाना चाह रहा है इसको। सोहा कहती है मुझे तो इनको देखना है। साशा कहती है तुम ना जरा बैल्कनी में जाओ, बंद कर लो दरवाजा, उसके साथ एंजॉय करो, हम लोगों को सोने दो, उसको भी शिकार मिल जाएगा, हम भी आराम सुकून से बैठ जाएंगे। तो इस तरह ही होता है, वो उठती है पागल कहीं की और बैल्कनी में जाकर खड़ी हो जाती है और हम लोगों के अंदर से लाइट्स ऑफ करके चले जाते हैं। लाइक व्हाट द, अब हम लोग शॉक में है कि भाई ये क्या है। अब जब सोहा बाहर जाती है ना तो हम लोग शॉक में थे कि एक सेकंड ये सच में बाहर गई है, और फिर हमें यकीन आता है वो सच में बाहर गई है। बाहर जाके बोलती है यहाँ पर तो कोई नहीं है, कोई भी आंख नहीं है, शायद हमें पहले वहम हुआ था। मैंने कहा वहम होता ही नहीं, तुमने वहां पर खड़ा होना है, एंजॉय करो, हम सोने लगे हैं। हमने लाइट ऑन ही रखी, दोबारा उठ के ऑन कर ली और हम लोगों ने वो कंबल ऊपर लिया। साशा, मैं और सोहा की कजन एक साथ एक ही बेड पर इस तरह करके बैठे हैं अब और सोने की कोशिश करें कि अल्लाह करे हमें नींद आ जाए। उतने में ही 5 मिनट गुजारने के बाद सोहा अंदर आ जाते और आकर कहते यार कुछ भी नहीं था, मुझे लगता है हम लोगों ने ना पहले गलती से कुछ देख लिया है। साशा कहती है एक बंदा गलती से देख सकता है, 4 नहीं। अब आगे तुम भी साथ लेटो, हम सोने की कोशिश करते हैं और विंडो बंद कराओ। वो इस तरह करके आगे कर देती है वो शील्ड जो थी, और लाइट्स ऑफ करके हम लोग लेट जाते हैं बेड पे। ठीक है, अब हम लोग सब लेटे हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। पता नहीं किस टाइम हमें नींद आ जाती है और सब के सब लाइक हम चारों सो जाते हैं। मेरी नींद को इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे इतनी जल्दी नींद आए, बट शायद उस वक्त मैं बहुत ज्यादा थक गई थी पूरा टाइम इनके साथ स्पेंड करने के बाद, तो मैं भी सो गई। लाइक वाह, जिस सिचुएशन में किसी एक को जागना चाहिए था वहां पर सब सो गए। हम सो जाते हैं तकरीबन रात के 3:12 के करीब। उसकी वहां पर एक डिजिटल क्लॉक था जिससे आप सब प्रॉपर टाइम देख सकते हो। सो डोंट आस्क मी कि तुम टाइम प्रॉपर देख रही थी, मतलब आंखें खुलते ही नजर उस क्लॉक पे पड़ जाती है। ब्लैक कलर का है, ऊपर रेड कलर के नंबर्स आते हैं, सो इट्स लाइक सो प्रोमिनेंट। ठीक है, उस वक्त मुझे ऐसे होश आती है अचानक से और मेरी आंखें पता नहीं क्यों, जैसे कोई बंदा अनकंफर्टेबल हो कैसे करके आंखें खोलता है, मेरी खुद ब खुद उस तरह खुल गई। एंड जब मेरी आंखें खुली, आई विटनेस्ड समथिंग रियली रियली बैड। सोहा अपने बाल खोल के इस तरह करके हमारे ऊपर खड़ी है। ओ माय गॉड, मैं उसका मुंह देख रही हूँ ऐसे, और वो मेरे ऊपर ऐसे करके खड़ी है, मतलब बेड की साइड पे खड़ी है और ऐसे उसके बाल हमारे ऊपर आए हैं। उसके बाल काफी माशाल्लाह से लंबे हैं, मतलब मेरे बालों से भी लंबे हैं, मेरे तो इतने हैं ना, उसके इससे भी लंबे हैं। ठीक है, और उसके बाल इस तरह मेरी इस जगह पर आए हुए हैं, ऐसे करके खड़ी है, झुकी हुई है हमारे ऊपर। तो मैं अंदर से, मेरा हाथ कंबल के अंदर होता है, मैं साशा को इस तरह कर रही थी कि उठ जा, और साशा भी ना थोड़ी देर बाद इस तरह अनकंफर्टेबल होकर उठती है और कहती है क्या कर रही हो, आगे हो थोड़ा। मैंने कहा उठ जरा देख, फिर वो भी इस तरह ऊपर देखती है। एंड द मोमेंट शी लाइक सॉ हर, सोहा को, उसने इतनी गंदी चीख मारी और वो उठ के से पीछे हटी है और वो कंबल से ऊपर से उतारा और इस तरह उसकी कजन भी उठ जाती है। अब हम तीनों बेड पे बैठे हैं और हम चीखें मार रहे हैं कि ये क्या है भाई, इसे पीछे करो। और वो जो उसकी कजन है वो उठ के इसके पास जाती है और सोहा को ऐसे करती है कि यार क्या है, होश में है, क्या कर रही हो, मैं डरा रही हूँ तो प्लीज मत करो।
मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं, वो प्रॉपर तैयार हुई थी, उसने मेकअप किया था। एंड हम लोग जब सोने लगे थे, हम सबके मुंह के ऊपर से हम लोगों ने मेकअप रिमूव किया था, उसके मुंह के ऊपर मेकअप था इस वक्त। और हम लोग हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। उसकी कजन उसे ऐसे करी है, होश में आओ सोहा, होश में आओ, बाल बंद करो। वो उसके बाल पकड़ के बंद करने ही लगी थी कि सोहा ने इतने गंदे तरीके से अपनी कजन को जोर से थप्पड़ मारा और उसकी कजन नीचे गिरती है। इस पॉइंट पर मुझे पक्का पता चल गया था कि इसके अंदर कोई चीज आ गई है, क्योंकि बैल्कनी पर गई थी, उसके बाद इसका ये हाल हुआ है। और ये हमारे साथ आके सोई हुई थी, स्पेशली मेरे साथ सोई थी इधर, यहाँ पर साशा थी, यहाँ पर ये थी। तो पता नहीं मैं बच कैसे गई हूँ। अब मैं उसको देख रही हूँ और मेरे दिमाग में आता है आयतुल कुर्सी पढ़ूं। मैं ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती। जब ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की, उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि भाई मेरा एक कान पूरे 1 मिनट के लिए टीं की आवाज आती रही। लाइक इतनी गंदे तरीके से उसने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरा उस वक्त मैं बहुत ज्यादा लाइक ना टेंशन में थी, रोने वाली शक्ल हुई थी। वो लोग तो रो ही रही थी प्रॉपर, हम लोगों ने चीखें मारी थी। लेकिन इसका रूम जो है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो लाइक नीचे इतनी आवाज नहीं जाती प्रॉपरली। और ऑब्वियसली सब अपने रूम्स में एसी लगा के सोए थे, किसी को क्या आवाज जानी थी, ठीक है। और फिर मेरा कान इतनी जोर से दर्द हो रहा था कि लाइक मैं इसको ऊपर देख रही हूँ, ये हो क्या रहा है भाई। अभी मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि मेरी नेचर ऐसी की है, बट वो वाला टाइम मजाक वाला नहीं था। मैं उसको देख रही हूँ और हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। फिर अचानक से जब मैंने आयतुल कुर्सी कंप्लीट की, ये इस तरह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और हम लोग लाइक इसके पास जाते हैं कि भाई उठ उठ, तुम्हारे मम्मा पापा को हमें बताना भी है, स्लीप ओवर के लिए आई हो तुम, अगर तुम लोग कुछ हो गया हम तो गए मतलब खत्म। उठ उठ जा उठ जा। हम लोग पानी पकड़े इसके ऊपर करके गिरा रहे हैं कि उठ जा प्लीज, उठ जा उठ जा। लेकिन ये नहीं उठ रही। हम इसके दिखाने लगे हैं, वहां से दोबारा से बैल्कनी वाली विंडो जोर से नोक दे, ठक 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 ऐसे करके। भाई 1 सेकेंड प्लीज, 2 टाइम। हमें इसको होश में लाना है तो फिर जो करना हो कर लेना, लेकिन नहीं, वहां से आवाज आती है धोप 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 की। और साशा कहती है वो ही चीज है, वो इसके अंदर से निकल के वहां पे चले गई है। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि हाँ इसके अंदर थी वो। तो जब ये बेहोश हुई है तो वो चीज वहां पे चली गई, क्योंकि अंदर हमने आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, वो अंदर नहीं आ सकती। लेट्स गो। अब हमने इसकी सांसें चेक की, नाक के पास ऐसे हाथ रख के ना ऐसे चेक किया कि जिंदा तो है ना, क्योंकि अगर ये एक्सपायर होगी तो हम लोग तो गए। तो हाँ वो जिंदा थे ऑब्वियसली, लेकिन उसको मसला था, पहले वो बाहर गई थी। भाई हमने लोग को मना किया था मत जाओ, तब वो माचो मैन बन के इस तरह बाहर जा रही थी डोले शोले वाला, तो वो बाहर चले गई। तो जब वो बाहर गई तो उसके साथ ये हो गया। अब वो बेहोश हुई, हमने उसे ऐसे लेके पकड़ के ना उसके ऊपर वाले कंधे से ऊपर दूसरी ने टांगे पकड़े, हम लोगों ने उसके बेड के ऊपर लटाया। और अब हम उसके सर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, उस पर पानी फेंक रहे हैं। फिर जाके टिश्यू लेके आती है, उसे गीला करके पानी में उसके सर के ऊपर रखा है कि होश में आ जा प्लीज, होश में आ जा। हम उसके हाथों को ऐसे कर रहे हैं। उतने में वहां से दोबारा आवाज आती है, मतलब उस चीज को सुकून नहीं है, वहां से आवाज आई जा रही है। बट फिर मुझे सोहा की कजन कहती है कि शीजल वो विंडो खुली है थोड़ी सी। मैंने कहा किसने खोली है। एंड उस वक्त मैंने ऐसे मुड़ के पीछे देखा तो एक हाथ विंडो से ऐसे अंदर आया हुआ था, ऐसे करके। और वो हाथ पता है कैसे का था, लाइक उसके लंबे लंबे नाखून है एंड आधी उंगलियां उसकी छोटी हैं, आधी उंगलियां उसकी कटी हैं, आधी उंगलियां उसकी पता नहीं कैसे हैं, जैसे उसका हाथ किसी ने आग के ऊपर रख के ऐसे जलाया है। और उस टाइप का वो हाथ था, बट है वो इंसान की तरह का, लाइक कोई ब्लैक कुछ रेड नहीं है, खून वाला नहीं है, बट इंसान का हाथ है, बट जला हुआ लग रहा है। तो मैंने कहा दोबारा अंदर आ जाएगी, उठ के जल्दी से दरवाजा बंद करो, विंडो बंद करो, वो आगे करो। तो ये कहती है मैं नहीं जा रही। साशा यार वो उठते हैं, हम तीनों ने फुल जोर लगा के उस विंडो को बंद किया। एंड लिटरली आई किड यू नॉट, उसका हाथ इतना ज्यादा पावरफुल था कि लाइक हम बंद करें 3 लोग मिलके, और वो अपने एक हाथ से विंडो खोलने की कोशिश करी है वो चीज, बट समहाउ उसे हमने हाथ बाहर कर लिया एंड हमने विंडो बंद कर दी। हम सोच रहे हैं अब हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, मतलब इसके मम्मा पापा को कैसे कॉल करें, नीचे जाएं, क्या करें, साशा के मम्मा पापा को बताएंगे। मतलब हम उसे हॉस्पिटल लेके जाने का सोच ही रहे थे कि वो अचानक से खड़ी होती है, मतलब खुद ब खुद ऐसे करके खड़ी होती है और बेड पे बैठ जाती है और ऐसे करके हमें देख रही है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, हमारी रातों की नींदें अजाब करके अब तुम पूछ रहे हो क्या हुआ। मतलब यार नहीं, आई मीन उस वक्त मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इसको किसने कहा था कि तभी बैल्कनी के ऊपर जाए। ऊपर से अब हम लोग बच्चे इतनी मुश्किल से अपने पेरेंट्स से इजाजत लेके आते हैं, और जब हम आ जाते हैं उसका लाइक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए कि भाई हमें सेफ रहना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें भेजा है, और अगर हमें कुछ हुआ तो अगले बच्चे का भी बाहर आना बंद हो जाएगा। तो मैं उसको कह रही हूँ बहन, जो तू बैल्कनी में 2 मिनट के लिए गई थी ना, तुम्हारे ऊपर आंटी 5 मिनट के लिए जरूर आ गई थी।
तो अब जाके उठो, वुजू करो और हमारे साथ नमाज पढ़ो, क्योंकि उस वक्त तहज्जुद का टाइम हो गया था। फिर हम सब ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, और ओ माय गॉड, वो चीज हमें इतना गंदा ट्रॉमा देके गई, हमें नींद नहीं आई उस रात पूरी, हमें पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब उसके बाद फिर फजर की अजान, हमने फजर की नमाज पढ़ी, एंड फिर हम लोग नाश्ते के लिए नीचे गए। और जब हम नीचे गए ना, तो साशा की मम्मा जो थी किचन में थी, हम उनकी हेल्प कर रहे थे, एंड वो हमें बार बार पूछ रही है, आप लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? और हम लोग एक दूसरे को आंखें निकाल रहे हो, इनको नहीं, ये नहीं, अगली बार आना जो बंद हो जाना था। लेकिन मेरे सब दोस्तों के घर में उनकी सब मदर्स और फादर्स मेरी वीडियो देखते हैं। सो मैं बर्गर की मन गई भाई, उनके मम्मा पापा हमारी वीडियो देखते हैं मेरी। सो आंटी, अगर तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब तो हमारा स्लीप ओवर हो गया है। सो मुझे अगली बार भी आना, मुझे अगली बार भी आना, मजाक करी हूँ, बट हम सेफ हैं, यू नो। सो उस दिन लंच के बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे। तो साशा का मुझे ना डिनर के बाद मैसेज आता है, रात को आएगा 10 बजे के करीब, कि कॉल उठा। मैंने कॉल उठाई, तो वो कहती है तुझे पता है क्या हुआ आज? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है अभी पूरे 10 मिनट पहले मैंने सूरज को दोबारा देखा। मैंने कहा ना, नहीं, यू आर किडिंग, राइट? तो आगे से कहती है नहीं, सच में देखा है। और इस तरह देखा है कि पहले मेरी बैल्कनी में बहुत शदीद नॉक हुई थी, उस वक्त मैं शॉवर ले रही थी। जब मैं शॉवर लेके बाहर निकली तो वो नॉकिंग बंद हो गई, और उसके बाद मैंने लाइक बैल्कनी के पास जाके विंडो पीछे करके खोल के देखा, तो वो औरत दोबारा उसी घर की छत पर थी जहां पर उसे सुहाने देखा था। मैंने कहा दोबारा बंद कर दो और इस वक्त बाहर ना निकला करो, मतलब तुम ना इस रात के टाइम अपनी बैल्कनी में ना जाया करो। तो आगे से कहती है वो तो मैं अब करने लगी हूँ, बट मैं इस रूम में भी नहीं अब रह रही हूँ, मैं अपनी मम्मा के पास नीचे रूम में जा रही हूँ। मैंने कहा प्लीज प्लीज गो देयर, अपना ख्याल रखो, इस थिंग्स आर नॉट डेफिनेटली अ जोक, क्योंकि इनके साथ पंगा नहीं करना चाहिए। मेरा जैसा इंसान है हर चीज को मजाक में ले लेता है, लेकिन प्लीज गाइस, जब भी इस तरह की कोई चीज नजर आए फौरन अपनी फैमिली के पास चले जाया करो। हम लोग तो चारों इकट्ठे थे, फिर भी इसके साथ ये सीन हो गया। किसी बड़े के पास चले जाओ और फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपने आप को लाइक सेफ जगह पर रखो, रात के टाइम नहीं जाओ अगर तुम लोगों को लगता है कि करीब इस तरह की कोई चीज होगी। और अगर ऐसी की कोई चीज फील होती भी है, जस्ट टोटली इग्नोर इट, क्योंकि जितना इन चीजों का टेंशन दोगे उतना आपको तंग करेंगे। एंड yeah, that was the whole story, and I hope you guys like the story, but again I definitely did not like this, but सोहा को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं हुई होगी ये स्टोरी। गर्ल, मजाक करी हूँ, सीरियस नहीं लेना तुमने, ठीक है? आई लव यू ऑल, बाय। अब अगली स्टोरी में मिलते हैं, बाय बाय।